Dear students, welcome to the STP Computer Education. Students, आज की इस वीडियो में हमें CSS3 का चैप्टर नंबर 7 एनिमेशंस चैप्टर का पार्ट 6 कंटेन करना है। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमें एक स्लाइडर को जनरेट करना है, इमेज स्लाइडर, जिसमें कि इमेजेस जो होंगी वो आप अपने आप ही स्लाइड करती हुई आपको नज़र आएगी। तो चलिए उसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करिए, आप कुछ डॉक्यूमेंटेशन कर लीजिए। आपको याद होगा हमने एक फ़ोल्डर बनाया था वेब डेवलपमेंट के नाम का सेफ प्लेस पे। सो आप क्या करिए, उसमें आ जाइए वेब डेवलपमेंट के फ़ोल्डर में, और यहाँ देखो आपने एक डाला था CSS3 प्रोजेक्ट, आपने एक फ़ोल्डर बनाया था और उसमें आपने एक एनिमेशन फ़ोल्डर बनाया था। इसी में आप आओ और एक न्यू फ़ोल्डर बनाओ इमेज स्लाइडर के नाम का। सो मैं यहाँ पे इमेज स्लाइडर के नाम का एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, ठीक है। और इस फ़ोल्डर के अंदर मैं दो फ़ोल्डर और बनाऊँगा, एक होगा इमेजेस के नाम का और एक होगा स्टाइल के नाम से, ठीक है। क्योंकि हम एक में इमेजेस रखेंगे और एक में अपनी CSS की जो भी फाइल्स होंगी हम उसको रखेंगे। ओके, सो देखिए मैंने यहाँ पे इमेजेस बना लिया और मैं यहाँ पे स्टाइल के नाम का जो फ़ोल्डर है उसे भी बना लेता हूँ। ओके, अब आपको क्या करना है, आप जाइए जरा बैक, और यहाँ पे जो इमेज स्लाइडर आप देख रहे हैं, इस फोल्डर का शॉर्टकट आप अपने डेस्कटॉप पे क्रिएट कर लीजिए। राइट क्लिक करिए इस पर, सेंड टू डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट पे क्लिक करो। तो इससे होगा क्या, ये फ़ोल्डर आपके डेस्कटॉप पे आ जाएगा, मीन्स इस फोल्डर का शॉर्टकट बन जाएगा, जिससे कि आपको बार बार लोकल डिस्क डी के अंदर फिर वेब डेवलपमेंट के अंदर नहीं जाना पड़ेगा। डायरेक्ट आप इस शॉर्टकट के माध्यम से ही अपने उस फोल्डर को एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, इस इमेजेस में 4 से 5 इमेजेस मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे 5 इमेजेस को रख लिया, ठीक है। और आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि इनका जो साइज़ है, इन इमेजेस का, पांचों इमेजेस का साइज़ सेम होना चाहिए। एक्चुअली देखिए हम क्या करेंगे, 720 बाय 480 का एक बॉक्स बनाएंगे और उसी बॉक्स के अंदर स्लाइडर को प्रेजेंट करेंगे। तो जो आपकी इमेज का साइज़ होना चाहिए वो भी 720 बाय 480 का ही होना चाहिए। सो मैंने क्या किया है, इन सभी इमेजेस को 720 बाय 480 के अंदर क्रॉप कर लिया है, ठीक है। आप जो देख सकते हैं डायमेंशंस आपको प्रीव्यू हो रही होगी, 720 480 सभी इमेजेस पे देख रहे हैं, ठीक है। सो आप क्रॉप कर लीजिएगा इन सभी इमेजेस को। बाकी ये इमेजेस आपके इस प्रोजेक्ट के साथ जाएंगी आपके पास। ओके, अब आप क्या करिए, इस फोल्डर को अपने टेक्स्ट एडिटर में ओपन कर लीजिए। सो देखिए सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को मैंने ओपन कर लिया और इसके बाद मैं क्या करूँगा, इस सबलाइम टेक्स्ट एडिटर के अंदर अपने इस फोल्डर को ओपन कर लूँगा। सो फाइल ऑप्शन में जाऊँगा और ओपन फोल्डर के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। देन उसके बाद देखिए डेस्कटॉप पे आता हूँ, डेस्कटॉप पे ही उसका शॉर्टकट है, तो डेस्कटॉप से ही मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर दूँगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे मेरा इमेज स्लाइडर वाला जो फोल्डर था वो ओपन हो गया और जो बैक में खुला है आप इसे कट कर दो। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको Ctrl+S करके सेव कर लेंगे। कहाँ सेव करना है हमें, डेस्कटॉप लोकेशन पे जो इमेज स्लाइडर के नाम का हमने फ़ोल्डर बनाया है उसके अंदर मैं index.html के नाम से इसे सेव कर लेता हूँ। ओके, सो मैंने यहाँ पे सेव कर लिया। अब मैं यहाँ पे एक्सक्लेमेशन का साइन दूंगा और टैब दबाऊंगा या फिर एंटर करूँगा, तो क्या होगा, HTML5 का डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर जो होता है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फाइल में जाके एक न्यू फाइल फिर से लेंगे और इसमें मैं राइट कर देता हूँ @charset, क्योंकि हम ये CSS की फ़ाइल बना रहे हैं और इसके अंदर मैं कैरेक्टर सेट डिफ़ाइन कर रहा हूँ UTF-8, ठीक है। आप इसे भी सेव कर लो style.css के नाम से। कहाँ पे सेव करोगे, स्टाइल फोल्डर के अंदर। ओके, सो मैंने देखो यहाँ पे style.css के नाम से मैंने इसको भी सेव कर लिया। अब आपको क्या करना है, इस style.css को index.html से लिंक करना है। चलिए लिंक भी कर लेते हैं। यहाँ पे लिंक रिलेशन में स्टाइल शीट href के अंदर मैं दे देता हूँ, स्टाइल फोल्डर के अंदर style.css के नाम से मेरी जो CSS फाइल है वो मौजूद है, ठीक है। सो अब ये दोनों तैयार है, ठीक है। ये लिंक हो चुका है style.css हमारे index.html से। सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने इमेज स्लाइडर को बनाना।
तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करूँगा, एक डिव बनाता हूँ और इसमें एक क्लास वैल्यू पास करता हूँ बॉक्स। ठीक है, क्या हमारे बॉक्स है। मैं क्या करूँगा, style.css में जाता हूँ और इस बॉक्स को सेलेक्ट करके कोड करता हूँ। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ बॉक्स को सेलेक्ट कर लिया। मैं इसकी विड्थ पास कर देता हूँ 720 पिक्सल और हाइट पास कर देता हूँ 480 पिक्सल। ओके, हाइट की स्पेलिंग गलत थी, मैंने सही कर ली। और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ हाइट 480 पिक्सल्स। ओके, अब मैं क्या करूँगा, इसमें बॉर्डर पास करूँगा। बॉर्डर पास कर देता हूँ मैं 1 पिक्सल सॉलिड शार्प CCC। ओके, सेव करके मैं अगर अभी से रन करता हूँ तो देखते हैं कैसा प्रीव्यू होता है। सो मैंने राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउज़र पे क्लिक किया, जिससे होगा क्या, जो ये आपकी फ़ाइल होगी वो ब्राउज़र में ओपन हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, इसे मैं सेंटर में मूव करता हूँ। सेंटर में मूव करने के लिए आप क्या करोगे, इसमें मार्जिन पास करोगे। सो मैं यहाँ पास कर देता हूँ मार्जिन ऑटो, मार्जिन 0 ऑटो। ठीक है, आप 0 की जगह पिक्सल्स भी डिफाइन करोगे तो क्या होगा, ऊपर और नीचे से कितना मार्जिन देना चाहते हो, तो मैं चाहता हूँ 50 पिक्सल टॉप और बॉटम से मार्जिन देना और लेफ्ट और राइट से ऑटोमेटिकली सेंटर में मार्जिन आ जाए। ठीक है, सेव करके रन करता हूँ तो देखो यहाँ पे आ गया हमारा। इसके अंदर मैं जब बॉक्स शेडो पास करूँगा, बैकग्राउंड में शेडो, सो यहाँ पे पास करता हूँ बॉक्स शेडो और यहाँ पे वैल्यू पास करूँगा 0 पिक्सल 7 पिक्सल शार्प CCC। ओके, और सेव करके रन करता हूँ। देखिए कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे शेडो जो इसके पीछे देखने को मिलेंगी। ओके, अब हमें क्या करना है, इसके अंदर एक स्लाइडर को बनाना है। ठीक है, स्लाइडर बनाएंगे इस डिव के अंदर। एक और डिव मैं शुरू करता हूँ और इसमें की जो क्लास वैल्यू मैं रखूँगा वो होगी स्लाइडर के नाम से। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे स्लाइडर इस तरह से रख लिया। ठीक है, अब हम इस स्लाइडर को जो है डिज़ाइन करेंगे, जो है वो ध्यान से देखिएगा। मेन काम स्लाइडर का ही है इसके अंदर। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्लाइडर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसकी मैं विड्थ डालूँगा। देखो कितनी, देखो यहाँ पे हमें विड्थ डालनी है। ठीक है, अब जो आपकी इमेज होगी वो कैसे स्लाइड करेगी, इस बॉक्स के अंदर। जो ये बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर आपकी जो इमेज होगी वो स्लाइड करेगी कुछ इस तरह से, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट। ओके, तो आपको क्या करना होगा, जो स्लाइडर है उसकी विड्थ उतनी रखनी होगी जितनी 5 फ़ोटो की विड्थ हो। ठीक है, जैसे कि एक फ़ोटो की विड्थ कितनी है 720 पिक्सल, तो 5 फ़ोटो की विड्थ कितनी होगी, कैलकुलेट कर लो आप कैलकुलेटर में। देखो 720 इंटू 5 कितना हुआ 3600, 3600 विड्थ हमें रखनी होगी अपने स्लाइडर की। तो मैं क्या करूँगा, इस स्लाइडर में विड्थ पास कर दूँगा 3600। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो अभी देखते जाइए इस वीडियो को, आपको आगे सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि मैंने क्यों विड्थ 3600 पिक्सल रखी है। ठीक है, यहाँ मैं पिक्सल भी लगा देता हूँ। हाइट हम सेम रखेंगे, हाइट रख देता हूँ मैं 480 पिक्सल। ओके, इसमें हम कोई भी बॉर्डर वगैरह कुछ भी नहीं डाल रहे, इसमें मैं सिंपल से आपको बैकग्राउंड कलर पास करके दिखाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पास किया ब्लू। ठीक है, और इसको मैं फ्लोएट लेफ़्ट से बनाऊँगा, फ्लोएट लेफ़्ट। ठीक है, सेव करके रन करता हूँ, जो ध्यान से देखिए कैसा प्रीव्यू होता है। तो देखो क्या हुआ, ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक आ गया, बाहर निकल गया। ठीक है, जो हमने बॉक्स बनाया था, बॉक्स जिसमें क्लास लगाई थी, उससे ये ओवरलैप करके बाहर चला गया। मैं चाहता हूँ ये बॉक्स के अंदर ही रहे, लेकिन इतना ही बड़ा रहे। तो आप क्या करोगे, इस बॉक्स में ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का यूज़ करोगे। ठीक है, कुछ इस तरह से देखिए, ओवरफ्लो प्रॉपर्टी यूज़ करोगे और वैल्यू पास कर दोगे स्क्रॉल। ओके, अब इससे क्या होगा कि आपको स्क्रॉल करने का ऑप्शन मिल जाएगा और ये जो ब्लू वाला बॉक्स है उतना ही बड़ा रहेगा। ये देखो मैं स्क्रॉल कर पा रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी स्लाइडर के अंदर हम अपनी पांचों इमेज को सेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए यहाँ पे हम अपनी इमेजेस को सेट कर लेते हैं इस स्लाइडर के अंदर। सो मैं यहाँ पे इमेज टैग को इंसर्ट करता हूँ, इमेज सोर्स में मैं डालूँगा जो मेरी फ़ोटो है वो इमेजेस फोल्डर के अंदर।
1.jpg के नाम से है। ठीक है, ऑल्ट में भी आप नेम को डिफाइन कर देंगे, मैंने यहाँ पे 1 डिफाइन कर दिया। ठीक है, और इसमें मैं क्लास डिफाइन करने वाला हूँ एक इमेज के नाम से ही। ठीक है, या फिर कोई सी भी आप वैल्यू रख सकते हो। और मैं क्या करता हूँ, इसी इमेज को कॉपी पेस्ट कर दूंगा, बस अपने इमेज की जो वैल्यू है उसको चेंज कर दूंगा। 5 इमेज है। ठीक है, सो यहाँ पे मैं पाँचों इमेज को चेंज कर लेता हूँ। वो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। ठीक है, इसी तरह से ऑल्ट की वैल्यू भी आप चेंज कर लीजिए, यहाँ 2, यहाँ 3, 4 और यहाँ पे 5। ठीक है, अब इसे आप सेव करके रन करिए, जो देखिए कैसा प्रीव्यू होता है। सो देखो आपकी जो इमेज है यहाँ पे परफेक्टली आ गई फिट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो ये इमेज आप देख रहे हो इस इमेज को आपको लेफ़्ट से बनाना है। जो आप बीच में स्पेस देख रहे हो थोड़ा ये भी आपका स्पेस नहीं आएगा। आप क्या करो, इस इमेज में फ्लोट लेफ़्ट लगा दो। ठीक है, सो देखो क्लास हमने दी है इमेज img। सो यहाँ पे आओ, इसमें img को सेलेक्ट करो क्लास के माध्यम से। ठीक है, और यहाँ पे पास कर दो फ्लोट लेफ़्ट की जो सारी इमेज है वो एक के बाद एक बने। ठीक है, मैं अब रिलोड करता हूँ, जो ध्यान से देखो। अब ये देखो, अब हम क्या कर सकते हैं, इस इमेज को स्क्रॉल करके ऐसे देख सकते हैं। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने स्लाइडर की जो विड्थ है वो क्यों 3600 रखी थी, 5 फोटो के विड्थ के बराबर। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप इसे स्लाइड कर सकते हो। लेकिन अभी तो हम इसके माध्यम से, स्लाइडर के माध्यम से ऐसे स्लाइड कर रहे हैं। लेकिन अभी हम इसमें अब क्या करेंगे, एनिमेशन लगाएंगे और ये हर एक सेकंड पे ही अपने आप स्क्रॉल होती जाएगी, स्लाइड होती जाएगी। ठीक है, सो उसको करने के लिए आपको एनिमेशंस का यूज़ करना होगा। तो आइए, आप किसको एनिमेट करवाना चाहते हो, स्लाइडर को एनिमेट करवाना, फ़ोटो को नहीं, क्योंकि फ़ोटो तो स्लाइडर के अंदर है। स्लाइडर जब अपने आप स्लाइड होगा तो ऑटोमेटिकली फ़ोटो भी स्लाइड होती हुई आपको नज़र आएगी। सो हम क्या करेंगे, स्लाइडर के अंदर ही एनिमेशन प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। ओके, सो मैंने यहाँ पे एनिमेशन प्रॉपर्टी लगाई और यहाँ पे मैं पहले एनिमेशन का नाम डिफाइन करता हूँ, स्लाइड नाम से मैं इसमें एनिमेशन बना रहा हूँ। ठीक है, सो मैंने क्या किया, यहाँ पे स्लाइड नाम से एनिमेशन को बनाया और इसमें मैं वैल्यू पास कर देता हूँ 5 सेकेंड। ठीक है, टाइमिंग डिफाइन कर दिया और ये कितनी बार स्लाइड हो, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट टाइम मीन्स अनलिमिटेड टाइम ये आपका एनिमेट होता रहे। ये तो मैंने अभी देखो क्या किया है, स्टैंडर्ड सिंटैक्स का यूज़ किया है। आप क्या करोगे, इसके अंदर वेबकिट, ओपेरा और मोजिला में भी इसे बनाओगे। ठीक है, मीन्स ब्राउज़र इंटीग्रेशन आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, फ़िलहाल के लिए मैं तो अभी ऐसे ही कर रहा हूँ, लेकिन आप उसे ज़रूर ब्राउज़र इंटीग्रेशन, ब्राउज़र कंपैटिबल कोड इसमें ज़रूर लगाओगे, वेबकिट, ओ और मॉज। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस स्लाइडर में एक्शंस को प्रेजेंट करेंगे। सो आपको पता होगा एक्शन प्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, @ की फ्रेम्स का यूज़ करते हैं और उसके बाद एनिमेशन का नाम देते हैं। सो मैंने यहाँ पे एनिमेशन का नाम दे दिया स्लाइड। ठीक है, अब आपको एक बात मैं बता दूँ, आपको याद होगा किसी भी कंटेंट को जब हम मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो जो उसकी लेयर होती है वो क्या होनी चाहिए, अनलॉक होनी चाहिए। तो आप क्या करो, जो स्लाइडर है उसकी लेयर को अनलॉक कर दो। कैसे अनलॉक करोगे, पोजीशन रिलेटिव के माध्यम से। सो मैंने यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव का यूज़ किया। ठीक है, सेव कर लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं एक्शंस को डिफ़ाइन करूँगा। अब कैसे एक्शन डिफ़ाइन होंगे, जो वो देखो 0% पे क्या होगा, जो मेरी स्लाइडर है वो टॉप से 0 होगी। ठीक है, और लेफ़्ट से भी 0 होगी, कुछ इस तरह से। ठीक है, इतना होगा 0% पे, मतलब 0% पे जो आपकी पिक्चर है वो वहीं पे मौजूद होगी। ठीक है, फिर जैसे ही 10% पे आएगी, ओके, जैसे ही 10% पे आएगी तो होगा क्या, जो आपका स्लाइडर है वो टॉप से 0 रहेगा और जो लेफ़्ट से वो हो जाएगा 720 पिक्सल मूव। ठीक है, -720 पिक्सल, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो आपका स्लाइडर होगा वो लेफ़्ट दिशा के अंदर मूव हो जाएगा 720 पिक्सल, जिसके कारण क्या होगा कि जो आपकी दूसरी वाली इमेज होगी वो प्रीव्यू हो जाएगी। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ जो दूसरी इमेज आए वो कुछ समय तक रुकी रहे। तो आप क्या करो, इसको आप 20% पे भी पास कर दो, मीन्स कम से कम 1 सेकंड तक तो आपकी जो इमेज है वो रुकनी चाहिए। तो 20% पे भी आप इसी को पास कर दो। ठीक है,
अब क्या करो, 30% पे क्या होना चाहिए, 30% पे जो आपका स्लाइडर है वो टॉप से 0 रहेगा और लेफ़्ट से क्या होगा, वो कितने पिक्सल मूव होगा, 720 का आप डबल कर दो, कितना होगा 720 का डबल, 1440। ठीक है, सो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 1440। सो यहाँ पे मेरी तीसरी इमेज प्रीव्यू हो जाएगी और ये कब तक रुकी रहेगी, 40% तक आपकी ये इमेज जो है वो रुकी रहेगी। ठीक है, अब हम 1440 के अंदर 720 और प्लस कर दो। ठीक है, मैं प्लस करने के लिए ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे कैलकुलेटर को ऑन कर लेता हूँ और कैलकुलेट करते रहते हैं। ठीक है, और इसमें वैल्यू ऐड करते रहेंगे। सो ये ओपन हो गया। मैं क्या करता हूँ, 1440 के अंदर प्लस कर देता हूँ 720, तो यहाँ पे कितना आया, 2160। सो हम क्या करेंगे, जो आपका 50% है, ये देखो यहाँ पे मैंने 40% करना भूल गया था। अब हम क्या करेंगे, 50% पे हमारा जो टॉप होगा वो 0 ही होगा और लेफ़्ट से आपका जो स्लाइडर है वो कितना मूव करेगा, -2160 पिक्सल। ओके, और 60% पे भी आपका जो स्लाइडर है इतना ही मूव होगा। सो मैं क्या करता हूँ, इसको 60% पे भी अप्लाई कर देता हूँ। मीन्स क्या होगा, अभी हम यहाँ पे दो दो वैल्यू क्यों दे रहे हैं, ताकि 1 सेकंड तक जो आपकी इमेज है वो रुकी रहे। ठीक है, आया समझ में। अब 2160 के अंदर फिर से मैं प्लस कर देता हूँ 720, तो देखो कितना हुआ, 2880। सो 70 और 80% पे कितना हुआ, 2880 पिक्सल आपका मूव करेगा लेफ़्ट से। ठीक है, सो मैं यहाँ पास कर देता हूँ। 70% पे क्या होगा, आपका जो स्लाइडर है वो टॉप से 0 रहेगा और लेफ़्ट से हो जाएगा आपका -2880 पिक्सल। ओके, और यही 2880 पिक्सल जो है आपका 80% तक रुका रहेगा। देखो कुछ इस तरह से। ठीक है, इतना आगे आपको समझ में। अब आप क्या करोगे, इसको 90% पे भी आप अप्लाई कर दो या डायरेक्ट आप क्या करो, इसे 100% पे अप्लाई कर दो, क्योंकि अब हमें इसे रोक के ही रखना है। या फिर अगर आप चाहते हो जैसे ही 100% हो वैसे ही जो आपकी इमेज है डिफ़ॉल्ट प्लेस पे वापस आ जाए, तो आप क्या करो, 100% पे जो लेफ़्ट है आप उसको भी 0 पिक्सल कर दो। ठीक है, 0 कर दो, पिक्सल लगाने की ज़रूरत ही नहीं, 0 कर दो। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ और इसे रन करके आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से आपका एनिमेट होता है। सो देखो यहाँ पे आइए, मैं इसे रिलोड करता हूँ, जो देखिए किस तरह से वर्क करेगा। ये देखो, ठीक है, देख रहे हैं स्लाइड हो रहा है। 5 सेकंड हमने इसमें टाइमिंग डिफाइन किया था, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, 5 सेकंड के अंदर अंदर आपकी जो स्लाइड्स हैं वो स्लाइड हो रही हैं। सो ऐसा करो आप, यहाँ पे टाइमिंग थोड़ा बढ़ा दो अगर थोड़ा धीरे चाहिए तो। यहाँ पे मैंने 10 सेकंड कर दिया। सेव करके रन करता हूँ, देखिए किस तरह से स्लाइड होंगी। फर्स्ट आया, देखो सेकंड आया, फिर देखो थर्ड आया, ये फोर्थ, ठीक है, फिफ्थ फर्स्ट आ गया। यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे आएगा फिर यहाँ पे आएगा। ठीक है, सो आई थिंक आपको समझ में आ गया। अब जो है यहाँ देखो, यहाँ पे हो क्या रहा है, जो फर्स्ट इमेज जो है हमारी वो रुक नहीं रही है, तुरंत देखो स्लाइड हो जा रही है, ये वाली देखो तुरंत स्लाइड हो रही है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो मैंने 0% पे टॉप 0 और लेफ़्ट 0 का रखा था। ठीक है, लेकिन मैंने इसे रुकने का थोड़ा मौका नहीं दिया, 10% पे ही मैंने इसे 720 पिक्सल पे कन्वर्ट कर दिया। तो आप क्या करो कि आप इसको भी 2 बार ऐसे कॉपी पेस्ट यहाँ कर दो और यहाँ पे कर दो 10%। ठीक है, फिर यहाँ पे कर दो आप 20, यहाँ कर दो 30, यहाँ कर दो 40, यहाँ पे कर दो 50 और यहाँ 60, फिर 70, यहाँ पे कर दो आप 80 और यहाँ पे कर दो 90। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 100। ठीक है, जिससे कि ये सब कुछ सही तरीके से आपका मूव करेगा। अब सारी इमेजेस आपको रुक रुक के दिखाई जाएंगी। ठीक है, क्योंकि ये भी फर्स्ट पिक्चर भी आपकी थोड़ी रुकेगी, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, और जो सिक्स्थ में हो गया वो वापस से रिटर्न आ जाएगा। ठीक है, अब आप सेव कर लो। अब इसे मैं रन करने से पहले क्या करता हूँ, जो ये आप स्लाइडर देख रहे हो ना, इसको भी मैं रिमूव कर लेता हूँ। ये हमने लगाया था बॉक्स में। ठीक है, सो ओवरफ्लो आप स्क्रॉल को हटा के यहाँ पे कर दो हिडन। तो हिडन करने से क्या होगा, जो स्क्रॉल बार है वो आपको दिखना बंद हो जाएगा। ठीक है, अब मैं देखो यहाँ पे रिलोड करता हूँ, देखिएगा कैसा प्रीव्यू होता है। इमेज रुकी रही आपकी थोड़ी सी, फिर ये रुकी, फिर ये देखो, ये देखिए आपकी
ठीक है, रुक रही है। सही से देखो, आपका ये जो स्लाइडर है सही तरीके से बनके तैयार हो गया, इमेज स्लाइडर, सिर्फ एनिमेशन की मदद से। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से आपको बनाना है स्लाइडर। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर और भी कई सारी चीज़ों को बनाएंगे, इसको थोड़ा और भी, इस स्लाइडर को हम एनहेंस करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, जो मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में टास्क दिया था एनिमेशन से रिलेटेड, उसको आपको कंपलसरी है कि उसे आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि जब तक आप उसको कंप्लीट नहीं करोगे तब तक आपको एनिमेशंस के जो कॉन्सेप्ट हैं वो सही तरीके से समझ में नहीं आएंगे और आप इस तरह से एनिमेशंस को नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो आप जरा सोचने की कोशिश करो कि आप एनिमेशन से और क्या क्या चीज़ें बना सकते हो। जैसे कि देखो, मैंने अभी आपको एक स्लाइडर बना के दिखाया, ठीक है। वैसे ही आप काफ़ी सारी चीज़ों को एनिमेशंस के माध्यम से बना सकते हो। एक बार ट्राई करो और उन सभी एनिमेशंस को बना करके जो भी टास्क मैंने आपको दिया है उसे हमारे ईमेल आईडी पे सेंड करो। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। हैव अ नाइस डे।